हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली जीके के क्वेश्चंस और जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो हुए थे उनके क्वेश्चंस हैं, ये जीके और साइंस के। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि ड्यूरिंग डिवाइंग द गैस यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड। जो गोताखोर होते हैं समुद्र में जो जाते हैं, उनके सिलेंडर में जो गैस होती है वो किसकी मिक्सचर होती है? वो ऑक्सीजन और किसकी मिक्सचर होती है? वो होती है आपकी हीलियम की। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द संकल्प प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ। तो संकल्प प्रोजेक्ट जो था वो किससे संबंध था? वो था आपका HIV एड्स के HIV एड्स को समाप्त करने से ये प्रोजेक्ट रिलेट था, उससे उसके साथ संबंध था किसका? संकल्प प्रोजेक्ट का। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज। तो डेंसिटी ऑफ जल का घनत्व जो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो मैक्सिमम कब होती है? ये होती है मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, ह्यूमन स्किन इज। तो ह्यूमन स्किन क्या है? तो ह्यूमन स्किन इज एन ऑर्गन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया ए न्यू बॉर्न बेबी इज वैक्सीनेटेड विद द वैक्सीन। तो भारत में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसे कौन सी वैक्सीन दी जाती है? उसे टेटनस की वैक्सीन दी जाती है, टेटनस का टीका लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि वाई इज इट ईजी टू कुक फूड इन ए प्रेशर कुकर। तो बोला गया कि प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान क्यों होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यों क्यों होता है? क्योंकि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो पानी का, वाटर का, वो इंक्रीज होता है, तभी प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, इसमें बोलेगा कि वे खाद्य पदार्थ जो कैल्शियम पोषण का अच्छा स्रोत नहीं है। तो चावल जो है वो आपका कैल्शियम पोषण का अच्छा स्रोत नहीं है। तो वे खाद्य पदार्थ जो कैल्शियम पोषण का अच्छा स्रोत नहीं है, चावल जो है वो कैल्शियम पोषण का अच्छा स्रोत नहीं है। बाकी रागी, दूध और अंडा जो है वो आपके कैल्शियम के स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह ये आपका बुध है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि विश्व के किस देश में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार है? तो सर्वाधिक भंडार नेचुरल गैस का किस देश में है? ये आपका रसिया में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि रूस की राजधानी कौन है? रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि नदी के किनारे पौधे क्यों उगाए जाते हैं? तो नदी के किनारे जो पौधे होते हैं वो क्यों उगाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सिल्ट और कटाव को कम करने के लिए नदी के किनारे पौधे उगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो ये थी आपकी वायु प्रदूषण को मात देना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस एचपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके हैं। तो 2019 का ये पेपर है, तो उसमें पूछा गया था कि 2019 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो अब आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी। अगला है, भारत में सबसे अधिक भंडार किस खनिज के हैं? तो भारत में सबसे अधिक भंडार जो हैं वो आपके माइका खनिज के हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि किस मौसम में हमें ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है? तो सर्दी के मौसम में हमें क्या होती है? सबसे ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हाइग्रोमीटर क्या नापता है? तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? ये मापा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि अपेक्षित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला परमाणु रिएक्टर भारत का कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये आपका तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भूमिगत जल के अधिक उपयोग से समस्या उत्पन्न हुए हैं।
तो भूमिगत जल के अधिक प्रयोग से इसमें कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है? ये हुई आपकी जल स्टोर का नीचे गिरना, ऑप्शन नंबर जल स्तर का नीचे गिरना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डैश की खोज की थी, तो ये की थी आपकी पेंसिलिन की, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कोरल क्या है? तो कोरल क्या है? कोरल एक जानवर है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने इनके शॉर्ट नोट्स जरूर ना लेना, क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये हम प्रीवियस एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम जो हुए थे उसके हम जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पेंसिल बनाने के लिए उपयोग होती है? तो कौन सी वस्तु जो है पेंसिल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है? ये आपकी ग्रेफाइट है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका माप है? तो लाइट ईयर जो है वो किसका माप है? ये आपका तारकीय दूरी का है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किस रक्त कोश को शरीर का सिपाही सोल्जर कहा जाता है? तो किस रक्त कोश को शरीर का सिपाही यानी कि सोल्जर कहा जाता है? तो सफेद रक्त कोशिका यानी कि वाइट ब्लड सेल डब्ल्यू को शरीर का सिपाही सोल्जर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया मनुष्य के किस अंग से शुरू होती है? तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है वो आपकी मुंह से ही शुरू हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, H1N1 फ्लू निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? तो H1N1 फ्लू जो होता है वो आपका विषाणु की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। तो सीएनजी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? वो होती है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है सीएनजी की फुल फॉर्म। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि एलपीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। अगला प्रश्न है, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है? वो आपका NaHCO3 है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सॉरी केमिकल नेम जो है बेकिंग सोडा का वो आपका NaHCO3 है। अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द आई इज डोनेटेड इन द आई डोनेशन। तो जब नेत्र दान किया जाता है तो आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? ये किया जाता है कॉर्निया, ऑप्शन कॉर्निया जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेत्र दान के समय आई डोनेशन के टाइम जो आँख का जो भाग होता है कॉर्निया जो होता है वो दान किया जाता है। अगला है, विच वन ऑफ द मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीयूष ग्रंथि जो है वो आपकी मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किसे? पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि व्हाट इज़ द मेन वर्क ऑफ किडनी। तो किडनी का जो मुख्य कार्य होता है, मेन वर्क होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका डूइंग वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना किडनी का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज करना था मैंने, तो ब्लीचिंग पाउडर का पानी में घुलना जो है वो एक केमिकल चेंज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हेपाटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ। तो ये किसका इन्फ्लामेशन है? ये आपका किडनी का है, ऑप्शन किडनी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हेपाटाइटिस जो है वो आपका इज इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्लड सेल्स इज प्रोटेक्ट डिजीजेस टू इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी। तो विच पार्ट ऑफ ब्लड सेल का कौन सा पार्ट है जो प्रोटेक्ट करता है डिजीज टू इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी? तो ये आपका WBC वाइट ब्लड सेल, जिसे जिसे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है, रक्त कोश WBC को शरीर का सिपाही, बॉडी का सिपाही, सोल्जर भी कहा जाता है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल कि व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये आपकी नाइट्रोजन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन कितनी परसेंट पाई जाती है? 78% पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। तो मेन कॉन्स्टिट्यूंट जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर का वो आपका नाइट्रोजन है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने प्रीवियस एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम के जीके सेक्शन और जीके क्वेश्चंस और जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF चाहते हो तो इसके लिए मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर
ग्रुप को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।